आज आप लोगों के लिए लाई हूँ सोप बनाने का ऐसा तरीका जिससे आप सिर्फ और सिर्फ एक साबुन से महीने भर के लिए सोप जो है वो बना के तैयार कर सकते हैं। तो बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक वॉच करना है ताकि आप लोगों का सोप जो है एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो। तो चलें आपका कीमती और ज़ाय के बगैर सोप को बनाना करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है एक सोप, किसी भी ब्रांड का या लोकल कोई भी सोप आप ले लें। तो मैंने यहाँ पे लाइफ बॉय लिया था, तो आपने ग्रेटर की मदद से यहाँ पे सोप जो है अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। और फ्रेंड मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि इसी तरह की मेरी मजीद आप लोगों को अच्छी अच्छी रेसिपीज और रेमेडीज जो हैं आप लोगों को देखने को मिलती रहें। और फिर मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों के साथ रेसिपी टू द पॉइंट शेयर किया करूँ, लेकिन इसके बावजूद आप वीडियो को स्किप करते हैं तो ऐसा प्लीज मत किया करें। बस मेरी तमाम एफर्ट सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए होती हैं। तो खैर यहाँ पे साबुन जो था मैंने अच्छे से ग्रीटर की मदद से ग्रीट कर लिया था। तो आप देखते हैं सारा सोप जो था मैंने अच्छे से ग्रीट कर लिया था। तो खैर यहाँ पे साबुन जो था मैंने ग्रीटर की मदद से अच्छे से ग्रीट कर लिया था। तो इसके साथ ही चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे ली है मैंने एक कढ़ाई, इसमें शामिल करेंगे जो साबुन जो हमने ग्रीट कर लिया था ये इसमें शामिल करेंगे, और साथ ही इसमें शामिल करेंगे यहाँ पे मैंने लिया कोका कोला ड्रिंक। तो ये यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ लीटर के आसपास ली थी, ये इसमें शामिल करेंगे। तो यहाँ पे फ्लेम जो है मैंने मीडियम टू लो रखी थी, और मीडियम टू लो फ्लेम पे यहाँ पे चम्मच जो है आपने मसलसल चलाना है जब तक कि साबुन जो है वो अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। अच्छा यहाँ पे बताते चलूँ साबुन बनाने का ये तरीका जो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। यकीन जाने सिर्फ और सिर्फ मैंने एक साबुन से 8 साबुन जो है बना के तैयार किए थे, जो कि महीने भर के लिए बहुत हैं। और यहाँ पे बताते चलूँ इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ नीम सोप की रेसिपी शेयर की, जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। तो जिस किसी ने इस रेसिपी को नहीं देखा तो मैं एंड स्क्रीन या आई बटन में दे दूंगी, तो आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा। तो खैर यहाँ पे 5 से 6 मिनट के लिए साबुन जो था मैंने कुक कर लिया था। तो इसके साथ ही चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 टेबल स्पून पानी, और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भर के नमक, और इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून के आसपास बेकिंग सोडा, ये इसमें शामिल करेंगे। बस यहाँ पे हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस पॉइंट पर चलो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो कोशिश कीजिएगा आपने इस स्टेप को मिस जो है बिल्कुल नहीं करना। तो खैर यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो तकरीबन यहाँ पे सोप को 5 से 6 मिनट के लिए मैंने कुक कर लिया था। तो इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल करेंगे जो बेकिंग सोडा और नमक का मिक्सचर हमने बना के तैयार कर लिया था, ये इसमें शामिल करेंगे। बस यहाँ पे फ्लेम जो है हमारी मीडियम होनी चाहिए। तो मीडियम फ्लेम पे तकरीबन हमने 5 से 6 मिनट के लिए इसे कुक कर लेंगे, और चम्मच जो है यहाँ पे आपने मसलसल चलाना है ताकि किसी भी तरह के इसमें लम्ब वगैरह जो है वो ना बने। और फ्रेंड मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों के साथ अच्छे से अच्छी यूनिक टेस्टी एंड इजी रेमेडीज शेयर किया करूँ। तो इसके लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो खैर यहाँ पे 5 से 6 मिनट के लिए साबुन जो था मैंने कुक कर लिया था। तो कंसिस्टेंसी जो है आप देख सकते हैं, तो इस तरह से कुछ कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे बारी आती है सोप को शेप देने की। किसी भी तरह का आप डिस्पोजेबल कप केक मोल्ड या किसी भी तरह का आप मोल्ड वगैरह ले लें, आप साबुन को शेप देने के लिए शेप जो है ये साबुन को इजीली मिल जाएगी। तो यहाँ पे बारी आती है सोप को यूज करने की। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, आप इस सोप को बर्तन धोने या फिर डिफरेंट किस्म की क्लीनिंग वगैरह, जैसे कि खवातीन किचन में काम करते हैं, हाथों में से अदरक लहसुन वगैरह की स्मेल जो है वो नहीं जा रही होती, तो आप इस सोप को हाथ वगैरह धोने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इनशाला जब आप ये सोप यूज करेंगे तो आपको बहुत ही यूजफुल रिजल्ट मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सोप जो है वो बनके तैयार है। तो सोप बनाने का ये तरीका आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई यूनिक टेस्टी एंड इजी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।